हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सहदेव सिंह सोनग्रा, टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। हमने आगे के सेशंस में सारे टेंसेस के बारे में पढ़ा। सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेके परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर तक सारे टेंसेस हमने पढ़े। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे चेंज किया जाए, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन। सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चंस के प्रकार कितने हैं। तो दो प्रकार के क्वेश्चंस हैं। कौन से दो प्रकार के क्वेश्चंस है? तो नंबर 1 इन्वर्जन क्वेश्चन एंड नंबर 2 WH क्वेश्चन। इन्वर्जन क्वेश्चन मीन्स जिस प्रश्न का जवाब आइदर यस और नो मीन्स हाँ या ना का जिसमें जवाब आवे वो इन्वर्जन क्वेश्चंस है। और जिस प्रश्न का जवाब एक शब्द या एक सेंटेंस में देना पड़ता है उसको हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं 3। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। पहला, आर यू ओके नाउ? तो इसमें पहला आर है, आर यू ओके नाउ। तो ये इन्वर्जन क्वेश्चन का पहला प्रकार है। क्वेश्चन टाइप का पहला प्रकार इन्वर्जन क्वेश्चन, जिसका जवाब आएगा हाँ या ना। पर आर के बदले पहला शब्द अगर हाउ आया, हाउ आर यू नाउ, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे। उसका जवाब आइदर एक शब्द में या एक सेंटेंस में, आई एम ओके टुडे, आई एम नॉट वेल टुडे, ऐसा जवाब आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, इज़ इट योर लैपटॉप? इसमें पहला शब्द आया इज़, ये आपका लैपटॉप है, तो जवाब आएगा हाँ या ना। पर इसी क्वेश्चन को दूसरी बार मैंने WH क्वेश्चन ऐड किया, हुज लैपटॉप इज़ इट? ये लैपटॉप किसका है? तो आपको जवाब में किसी का नाम ऐड करना पड़ेगा। दिस इज़ माई फ्रेंड्स लैपटॉप, दिस इज़ माई सन्स लैपटॉप, दिस इज़ माई स्टूडेंट्स लैपटॉप, एट्सेट्रा। तीसरा एग्जाम्पल, डिड यू पे द टैक्स? इसमें पहला शब्द है डिड, आपने क्या टैक्स पे किया? और डिड के बजाय WH क्वेश्चन ऐड किया, हु पेड द टैक्स? तो ये तीनों एग्जाम्पल्स में पहला वाला है जो वो इन्वर्जन क्वेश्चन है, इसका जवाब हाँ या ना में आएगा। और उसी में दूसरा जो है हाउ, हुज एंड हु, ये WH क्वेश्चन या HW क्वेश्चन टाइप है। तो लेट अस नो इसमें इन्वर्जन क्वेश्चन में कौन से शब्द सबसे पहले आएंगे। तो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से के आगे रख दो तो ये इन्वर्जन क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यू आर ओके नाउ, इसमें से आर आगे आ गया, तो ऐसे कितने हेल्पिंग वर्ब्स है? तो ऐसे कितने हेल्पिंग वर्ब्स है? टोटल 20 हेल्पिंग वर्ब्स है जो इन्वर्जन क्वेश्चन में सबसे पहले आएंगे। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू या डज, डिड, शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, शुड, वुड, कुड और माइट। ये 20 शब्द हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहला है सेंटेंस में तो ये इन्वर्जन क्वेश्चन है। अगर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हु, हुम, हुज या हाउ, हाउ का हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ ऑफन ऐसा हो सकता है। तो ये सारे WH क्वेश्चन या HW क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन सेंटेंसेस के दो प्रकार, पहला इन्वर्जन क्वेश्चन जिसमें हेल्पिंग वर्ब ये 20 में से कोई भी एक शब्द आएगा। दूसरा WH या HW क्वेश्चन, इसमें ये 9 में से कोई एक शब्द आएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, हाउ टू फ्रेम ए क्वेश्चन सेंटेंस। किसी भी सिंपल सेंटेंस को प्रश्न वाक्य में कैसे चेंज किया जाए। यहाँ मैंने अलग अलग 8 सेंटेंसेस लिखे हैं।
पहला सेंटेंस है केना इज पेंटिंग ए पिक्चर, तो उसका टेंस है इज पेंटिंग, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। लालू ड्राइव्स ए मोटर कार, तो उसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तीसरा है ही हैज पेड द बिल, हैज पेड ये है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। चौथा है यू विल कम टू माई ऑफिस टुमारो, तो विल कम इज सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वन यू डू योर होमवर्क रेगुलरली, तो इसमें डू शब्द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वन वी शैल विजिट अवर नेटिव नेक्स्ट संडे, शैल विजिट ए सिंपल फ्यूचर टेंस। आई मे टेल यू द ट्रूथ, इसमें ऑक्सिलरी का यूज किया है, मॉडल ऑक्सिलरी मे। एंड द लास्ट वन शी कट केक ऑन हर बर्थडे, इसमें कट शब्द है वो सिंपल पास्ट टेंस दिखाता है। अब आपको होगा कि कट का तो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस एक ही है। कट उसका पास्ट टेंस भी कट है, उसका पास्ट पार्टिसिपल भी कट है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस कैसे हुआ? तो इसका कारण ये है कि कट के आगे उसका सब्जेक्ट है शी, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अथवा शी अथवा कोई भी एक वचन नाम के बाद एस आता है तो कट्स हो जाएगा, पर ये कट्स नहीं है, कट है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस। इन सेंटेंसेस में मैंने 1, 2 और 3 ये 3 सेंटेंसेस में मैंने अंडरलाइन की है। लालू ड्राइव्स ए मोटर कार, you do your homework regularly, and the third one she cut cake on her birthday। तो ये 8 सेंटेंसेस में से ये 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के हैं। बाकी सारे सेंटेंसेस अलग अलग है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे है। तो ये पहले समझना होगा कि किसी भी टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेके परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर तक हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आता है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है उसका तो क्वेश्चन करना बहुत इजी है। जैसे केना इज पेंटिंग ए पिक्चर, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, इसमें से सिर्फ इज आगे ला दो तो हो गया क्वेश्चन। इज केना पेंटिंग ए पिक्चर, ये इन्वर्जन क्वेश्चन हो गया। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं होगा, तो ये हम बाद में समझेंगे। तीसरा सेंटेंस है ही हैज पेड द बिल, हैज पेड ए परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, इसमें से ये हेल्पिंग वर्ब हैज को आगे ला, हैज और ये ही का एच स्मॉल हो जाएगा, हैज ही पेड द बिल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल कम टू माई ऑफिस टुमारो, इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे ला दो यहां से निकाल के और ये यू स्मॉल हो जाएगा। विल यू कम टू माई ऑफिस टुमारो, ये इन्वर्जन क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने छोड़ दिया। वी शैल विजिट अवर नेटिव नेक्स्ट संडे, इसमें शैल हेल्पिंग वर्ब है, यहां से निकाल के आगे ला दो और वी स्मॉल हो जाएगा। शैल वी विजिट अवर नेटिव नेक्स्ट संडे, फिर एक ऑक्सिलरी है, इसमें मे है, मे को आगे ला दो। मे आई टेल यू द ट्रूथ, एंड द लास्ट वन शी कट केक ऑन हर बर्थडे। तो ये 8 सेंटेंसेस में से 1, 2, 3, 4 और 5 सेंटेंसेस का मैंने इन्वर्जन क्वेश्चन किया। इट्स वेरी इजी, इसमें हर एक में हेल्पिंग वर्ब है, पर बाकी के जो 3 रह गए जिसको हमने छोड़ दिया वो ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, पर इसको क्वेश्चन करना हो या इसको नेगेटिव करना हो, मतलब इसको प्रश्न वाक्य में चेंज करना हो या उसका नकार करना हो, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें बाहर से ऐड करना पड़ता है। कौन से हेल्पिंग वर्ब में हम ऐड कर सकते हैं? अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज ऐड कर सकते हैं, और
और सिंपल पास्ट टेंस में डीड ऐड करना पड़ता है। डू या डज, ये दोनों में से कौन सा? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसमें सिर्फ मेन वर्ब है और इसके पीछे एस या ईएस लगाया हुआ है तो इसमें डज आएगा, तो इसका क्वेश्चन मार्क हुआ, क्वेश्चन सेंटेंस हुआ डज लालू ड्राइव ए मोटर कार, इसमें से एस निकल गया, आगे आ गया डज, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। वैसे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था लालू, इसलिए इसमें ड्राइव्स आया। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर एक ही होता है, तो इसमें एस एस नहीं आता, तो इसमें आगे डू ऐड करना है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस। डू यू डू योर होमवर्क रेगुलरली, ये वाई स्मॉल हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, शी कट केक ऑन हर बर्थडे, ये कट पास्ट टेंस है तो आगे ऐड कर दो डिड शी कट केक ऑन हर बर्थडे, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस का इन्वर्जन क्वेश्चन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब अगर है तो इट्स वेरी इजी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस आइदर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और सिंपल पास्ट टेंस होगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू अथवा डज दोनों में से एक शब्द को ऐड करना है, और अगर वो सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें डीड ऐड करना पड़ेगा। अब ये एक्सरसाइज में हम ये समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस में WH क्वेश्चन कैसे ऐड किया जाए और वो सेंटेंस जवाब में मिले ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाए। मैंने यहाँ थोड़े एग्जाम्पल्स लिखे 7-8। पहला है ही वेंट टू चाइना, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसमें मैंने चाइना शब्द के नीचे अंडरलाइन किया है। अब चाइना क्या है, तो चाइना एक कंट्री है, तो इसको अगर प्रश्न में चेंज करना होगा तो चाइना शब्द निकलेगा और एक शब्द ऐड होगा। अगर ये स्थल है तो आएगा वेयर, अगर ये समय है तो आएगा व्हेन, अगर ये कारण है तो आएगा वाई, अगर ये पर्सन है तो आएगा हु। तो ये सारे सेंटेंसेस में हर एक लाइन में मैंने एक शब्द या दो शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया है। तो इसको सबसे पहले ये सेंटेंस को समझे, ही वेंट टू चाइना, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें प्रश्न वाक्य में चेंज करना है। तो पहला तो ये करना पड़ेगा कि इसको इन्वर्जन क्वेश्चन में चेंज करें। तो वेंट इज ए सिंपल पास्ट टेंस, तो पहला आएगा डीड और एच का हो जाएगा स्मॉल, ही का स्मॉल ही हो जाएगा। डिड ही वेंट, इसका हो जाएगा गो। डिड ही गो टू चाइना, ये सिंपल इन्वर्जन क्वेश्चन हुआ। अब इसको अगर हमें WH क्वेश्चन में चेंज करना है तो चाइना ए स्थल है, तो चाइना निकल जाएगा, अगर आगे ऐड हो जाएगा वेयर, WHERE। वेयर डिड ही गो, ये क्वेश्चन सेंड हुआ, इसका जवाब ही वेंट टू चाइना। इसके बाद दूसरा, शी राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, तो शॉर्ट स्टोरीज में मैंने अंडरलाइन की है शॉर्ट स्टोरीज। इसको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए राइट्स है तो आएगा डज, DOES, ये एस हो जाएगा स्मॉल। डज शी राइट शॉर्ट स्टोरीज, अगर शॉर्ट स्टोरीज जवाब में चाहिए तो आगे आएगा व्हाट, व्हाट डज शी राइट, जवाब हुआ शी राइट्स शॉर्ट स्टोरीज। थर्ड वन, मिस्टर बारोट इज आवर क्लास टीचर, वेरी सिंपल। अब इसको इन्वर्जन क्वेश्चन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कोई व्यक्ति के बारे में प्रश्न हो तो उस व्यक्ति के नाम की जगह आप हु लिख दो, मिस्टर बारोट को निकाल के इसकी जगह WHO, हु इज़ योर क्लास टीचर, ये अवर शब्द को निकाल के इसकी जगह योर कर दो
तो एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया। मिस्टर बारोट इज़ अवर क्लास टीचर, इसको क्वेश्चन में सेंड करने के लिए, क्वेश्चन सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए नाम की जगह हो गया हु इज़ योर क्लास टीचर। वी गो फॉर ए वॉक ऑन द सी शोर, इसमें फॉर ए वॉक, हम समंदर के किनारे टहलने के लिए जाते हैं, फॉर ए वॉक, तो ये रीज़न है, ये कारण है। ये फॉर ए वॉक सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसके आगे आएगा डू वी, इसका हो जाएगा डू यू, तो ये जवाब में मिलेगा। डू यू गो फॉर ए वॉक ऑन द सी शोर, इसमें से फॉर ए वॉक निकाल दो, रीज़न है तो आगे वाई ऐड कर दो। वाई डू यू गो ऑन द सी शोर, आप समंदर के किनारे क्यों जाते हो, तो इसका जवाब निकला वी गो फॉर ए वॉक ऑन द सी शोर, हम समंदर के किनारे चलने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं। इसके बाद ऐसा ही एक सेंटेंस है, दे गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, इसमें इवनिंग के नीचे मैंने अंडरलाइन की है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आगे आएगा डू, ये टी स्मॉल हो गया, इन द इवनिंग निकल गया, आगे इन द इवनिंग है तो ये समय दिखाता है तो आएगा व्हेन डू दे गो फॉर ए वॉक, वो टहलने के लिए कब जाते हैं, तो इसका जवाब दे गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, वो शाम को जाते हैं। द ब्लू वेल वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द ओल्ड सिलेबस, पुराने कोर्स में ब्लू वेल करके एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसको क्वेश्चन मार्क करने के लिए द ब्लू वेल निकाल दो, अंडरलाइन किए, और इसकी जगह लगा दो विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द ओल्ड सिलेबस, पुराने सिलेबस में कौन सा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, तो पुराने सिलेबस में ब्लू वेल करके एक टॉपिक था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। गांधीनगर इज़ 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, मैंने अंडरलाइन किया है 35 किलोमीटर्स अवे, ये अंतर दिखाता है, इसमें ईज़ है तो पहले ईज़ आगे आएगा। इज़ गांधीनगर 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, और 35 किलोमीटर जवाब में लेने के लिए हाउ फार इज़ गांधीनगर फ्रॉम हियर, इज़ आगे आ गया, हाउ फार इज़ गांधीनगर फ्रॉम हियर, इसका जवाब गांधीनगर इज़ 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। एंड द लास्ट वन, भगवान राम ब्लेस्ड केवट अ बोटमैन, तो इसमें केवट के नीचे अंडरलाइन की है, केवट कौन था, तो ये नाविक था, ये निकाल दो, सिंपल पास्ट टेंस है, डीड ऐड कर दो, पहला इन्वर्जन क्वेश्चन हुआ, डीड राम ब्लेस केवट अ बोटमैन, अब इसमें हुम ऐड कर दो, हुम डीड राम ब्लेस, ईडी निकल जाएगा, हुम डीड राम ब्लेस, भगवान राम ने किसको आशीर्वाद दिया, किसको ब्लेसिंग्स दिए, तो उसका जवाब राम ब्लेस्ड केवट ए बोटमैन। WH क्वेश्चंस को समझने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप ये सिंपल टेक्निक अगर याद रखेंगे कि हर सेंटेंस में जो शब्द जवाब है वो निकल जाए तो उसका WH वर्ड आगे ऐड हो जाता है। दिस इज समथिंग अबाउट फ्रेमिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस in two ways, inversion questions and WH questions. All the best. Hi friends, basically I am an English teacher and right now working as a director cum principal of some school. I have been doing these activities with a special purpose to help the students sitting at home during Corona. Slowly and gradually, if you follow me, I will lead this exercise towards spoken English. I hope you are enjoying my sessions. If you have any query or if you have any suggestion, you can write in a comment box. Thank you.